और इस बीच एक बड़ी खबर है, दंतेवाड़ा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर होगी, जिसके शव बरामद कर लिया गया। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर यह मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इंसास राइफल, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे इस वक्त की, जहां दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली की ढेर होने की खबर, शव भी बरामद कर लिया गया। नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। नरेश, मुठभेड़ की खबर, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, अभी भी मुठभेड़ जारी है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई दंडीकरण स्पेशल जोनल कमेटी स्तर के किसी शीर्ष माओवादी की इस मुठभेड़ में मौत हो सकती है। हालांकि अभी केवल जो सुरक्षा गार्ड है उसकी एक महिला, उसका शव बरामद किया गया है और एक इंसास राइफल बरामद की गई है। तो मौके पर पुलिस बल मौजूद है और ये जो अबुझमाड़ से लगा हुआ बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले का सरहदी क्षेत्र है, यहाँ पर ये अभी मुठभेड़ जारी है। तो मुठभेड़ के बाद जो है थोड़ी देर में इस मामले में और स्थिति स्पष्ट होगी। पर बहुत बड़ी नक्सलियों की टुकड़ी नहीं थी। पुलिस को इस बात की सूचना थी कि यहाँ पर कोई शीर्ष नक्सल कमांडर मौजूद है अपनी सुरक्षा दस्ते के साथ, और उसी लिहाज से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। कुछ देर में शायद और अपडेट आए इस मामले में सामने कि जो असल जिस नक्सल की टिप पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसे पुलिस ने पकड़ा है या मुठभेड़ में उसकी मौत हुई है या नहीं। नरेश, कितनी बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी हो सकती है मौके पर? देखिए, अभी स्पष्ट तो जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 15 लोगों की ये छोटी टुकड़ी थी जिसके साथ ये आरंभिक मुठभेड़ हुई है। कई बार ये होता है कि अलग अलग दस्तों में आसपास अलग अलग गुटों में नक्सली चल रहे होते हैं, तो इस वजह से आसपास सर्चिंग भी की जा रही है और संभावना हो सकती है कि और भी तादाद हो। पर जिस ग्रुप से मुठभेड़ हुई है उसमें 7 से 15 के बीच के करीब नक्सलियों के होने की सूचना थी। एक छोटा दस्ता था माओवादियों का जिसके साथ ही आरंभिक मुठभेड़ हुई है, लेकिन पुलिस को इस बात की सूचना थी कि इस छोटे दस्ते के साथ जो है ये माड़ एरिया में ये मूवमेंट किसी शीर्ष नक्सल कमांडर का चल रहा था और उसी लिहाज से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। चलिए, अपनी नजर बना के रखिएगा नरेश। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दंतेवाड़ा में मुठभेड़ हो रही है। इस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को अब तक ढेर कर दिया गया, जिसका शव भी बरामद कर लिया गया है। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। इंसास राइफल, हथियार और गोला बारूद भी मौके से बरामद किया गया है। ताबड़तोड़ एक्शन चलाया जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ। और एक बार फिर से दंतेवाड़ा में मुठभेड़ हो रही है, जिसमें एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया गया है, जिसका शव भी बरामद कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश, और क्या अपडेट मिल रहा है मौके से? जी देखिए, अभी जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक मुठभेड़ थम चुकी है। पुलिस पार्टी रवानगी की जिला मुख्यालय वापसी की तैयारी कर रही है। जैसा कि एसपी बता रहे थे कि माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर कल देर रात दंतेवाड़ा से डीआरजी की पार्टी निकाली गई थी। और ये जो दंतेवाड़ा बीजापुर का इलाका है, सरहदी इलाका, ये वही इलाका है जहां पर बीते दिनों पुलिस ने 25 लाख की इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर को मार गिराया था। बड़े हथियार भी उस दौरान मिले थे, तो इस लिहाज से पुलिस के पास एक और इनपुट आया था कल रात ही कि यहाँ पर माओवादियों की उपस्थिति है। इसी सूचना पर टीमें निकाली गई और आज सुबह करीब 9 बजे जब जवानों की पार्टी जंगलों में पहुंची तो घात लगाए नक्सलियों ने उन पर फायरिंग की। लेकिन चूंकि जवान जो है पहले से ही इसके लिए तैयार थे कि कभी भी मुठभेड़ हो सकती है, जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। लगभग 15 मिनट तक रुक रुक कर फायरिंग हुई और जब मुठभेड़ खत्म हुई तब जवानों ने आसपास सर्च किए तो वहां एक महिला नक्सली का शव पुलिस को मिला। इसके साथ ही जो शव के पास से पुलिस को इंसास राइफल मिला है। इंसास राइफल बड़े कैडर के नक्सली रखते हैं, तो ऐसे में अंदाजा ये है कि जो मारी गई महिला नक्सली है वो हाई कैडर की होगी और साथ में वहाँ बड़े कैडर के माओवादी उपस्थित रहे होंगे। फिलहाल मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। जी, यानी मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। जवानों की वापसी भी अब वहां से हो रही, लेकिन एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली, महिला नक्सली को ढेर कर दिया गया। शुक्रिया आपका वेद प्रकाश तमाम जानकारी के लिए।